हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीबॉडी। हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? हाउ इज़ अ जोश क्लास? हाउ इज़ योर जोश? बढ़िया। अच्छा, आज हम क्या करेंगे? आज हम एक्सरसाइज 1.4 करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स एक्सरसाइज 1.5। तो ये दो एक्सरसाइज है जो हम कवर करेंगे एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपके चैप्टर की। तो चलिए हम देखते हैं। लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। नाउ व्हाट इज़ नंबर सिस्टम? नंबर सिस्टम क्या है? नाउ नंबर सिस्टम, एज आई टोल्ड यू, कि नंबर्स को रिप्रेजेंट करना ऑन नंबर लाइन एज वेल एज द टाइप्स ऑफ द नंबर्स, ये सभी नंबर सिस्टम में आते हैं। अगर आप नंबर लाइन सीखते हो तो वो नंबर सिस्टम का पार्ट है। टाइप्स ऑफ नंबर सीखते हो तो वो नंबर सिस्टम का पार्ट है। सो बेसिकली जो नंबर सिस्टम होता है ये एक तरह से आप कह सकते हो कि जो नंबर्स हैं उनके बारे में हमें बताता है, हम उनके बारे में सीखेंगे। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 1.4 देखते हैं। विजुअलाइज 3.765 ऑन नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन एक स्टेप, एक प्रोसेस, एक तरीका है जिसके थ्रू वी कैन फाइंड वेरियस नंबर्स विच आर प्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। एज वी नो, हम बोलते हैं देयर आर इन्फिनाइट नंबर्स ऑन नंबर लाइन। अगर हमको कोई नंबर बोला है लोकेट करने के लिए, जैसे 3.765, जो एक बहुत, अगर हम मैग्नीट्यूड में बात करें, बहुत छोटा नंबर है, तो ये नंबर लाइन में हमें शो नहीं होता है। बट हम जब मैग्नीफिकेशन सिस्टम या सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन स्टेप को यूज़ करते हैं तो इसमें हम छोटे से छोटे नंबर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक बहुत ईजी वे में। स्टेप्स ये दे रखे हैं, यू कैन रीड देम। आई एम गोइंग टू रीड देम फॉर यू, बट बिफोर दैट आपको हम एक बार दिखा देते हैं। देखो, स्टेप 1 यहाँ पे भी दे रखा है। व्हाट इज़ अ स्टेप 1? आपको नंबर कौन सा लोकेट करना है? आपको नंबर लोकेट करना है 3.765, जो आपको नंबर लाइन पे नहीं दिखता है। दिखता है क्या? नहीं दिखता है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। आप इसको अप टू 10 तक ड्रॉ करें, मतलब 10 से ज़्यादा नहीं, अबव 10 नहीं, ओनली टिल 10 आपको ड्रॉ करना है। अब आप ये देखो, आप सबसे पहले 3.765 है ना, आपको लोकेट करना है। अभी आप 6 और 5 को भूल जाओ, आप देखो 3.7 कहाँ पे है। 3.7 ऑब्वियस सी बात है 3 के और 4 के बीच में लाई करेगा। यहाँ मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ एक्स्ट्रा समझाने की बात है। आपको पता है कि 3.7 इज़ बिटवीन 3.3 एंड 4। तो अब हम क्या करेंगे? 3 एंड 4 उठाएंगे, इसको मैग्नीफाई करेंगे। यहाँ 3 लिखो, यहाँ पे 4 लिखो, और 3 और 4 लिखने के बाद इनके बीच में जो नंबर्स आ रहे हैं, कौन कौन से आ रहे हैं? 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, ये लिख दो। लिख दिया? यहाँ पे देखो 3.7 कहाँ आ रहा है? 3.7 यहाँ आ रहा है। आप 3.7 और 3.8 के बीच में किसे लोकेट करोगे? आप 3.76 को लोकेट करोगे। सो अब हम उठाते हैं 3.76। सो यहाँ हमने लिखा 3.1, सॉरी 3.7 लिखा, यहाँ लिखा 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 एंड 3.8। हमें क्या चाहिए? 3.76 चाहिए। ठीक है, जो हमारे अकॉर्डिंग टू नंबर है। तो यहाँ मिल गया हमको 3.76 है। अब आप लोग ये मत सोचना कि इसको ऊपर नीचे क्यों लिखा है। भाई, ये तो उसने लिखा है फॉर कन्वीनियंस कि कुछ ना हो जाए। अब ये 3.76 मिल गया। अब जो अगला नंबर एज वेल एज जो लास्ट नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो है 3.765। तो 3.765 ये अब आपने यहाँ तक तो ढूंढ लिया है, 6 तक। 5 अब आपको चाहिए, तो अब आप 3.760 लिखो या 3.76 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर लिखो 3.7
3.61, 3.762, 3.763, 3.74, 3.75, 3.76, 3.78, 3.7 सॉरी अच्छा मैंने ये अच्छा एक सेकेंड ये देखो 3.76 हो गया, फिर 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769 एंड 3.77 है ना। हमने इनके बीच के नंबर्स लिए थे। अब आप देखो यहाँ पे हमें जो रिक्वायर्ड नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है वो है 3.765। सो वो कहाँ है, वो यहाँ है। Here we have the number 3.765। इस नंबर को प्लॉट कर दो नंबर लाइन पे, सर्कल कर दो एंड इस तरह से यू कैन जस्ट पुट और वट एवर नंबर यू वॉन्ट यू कैन प्लेस। ओके, अब हम क्वेश्चन 2 देखेंगे। ये क्वेश्चन 1 था। स्टेप्स क्या थे देख लो, रीड कर लो। द गिवन नंबर लाइज बिटवीन 3 and 4। तो जो भी नंबर है वो हमें ये पता है कि वो 3-4 के पास में के बीच में आएगा। स्टेप 2 क्या है, मैग्नीफाई द इंटरवल बिटवीन 3 and 4। उनके बीच के नंबर्स लिख दो एंड डिवाइड इट इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। मतलब आपने 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 इस तरह से करना है टिल 4। फिर स्टेप 3 में आपको 3.7, 3.8 के बीच के नंबर लिखने हैं। उसके बाद 3.7 एंड 3.8 के नंबर लिखने के बाद आपको स्टेप 5 में 3.76 और 3.77 के बीच के लिखने हैं। फिर आपको 3.765 और 3.75 जो है वो मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा, जब आप 3.761 से लेके 3.77 तक नंबर्स को प्लॉट करोगे। विजुअलाइज 4.26 बार ऑन नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल। अप टू 4 डेसिमल यानी कि आपने ये नंबर दे रखा है 4.26। बार का क्या मतलब है, यही नंबर रिपीट होता जाएगा टिल इन्फिनिटी। 26 26 26 26 26 26 26 टिल इन्फिनिटी ये रिपीट होता जाएगा, तो कोई अंत नहीं होगा इस लाइन का। तो हमको बोल दिया है कि ये तो एक इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा नंबर। आपने क्या करना है, केवल और केवल 4 डेसिमल तक, 4 डेसिमल तक यानी कि डेसिमल के बाद के केवल 4 नंबर्स या 4 डिजिट तक ही आपको उसको एक्सपेंड करना है। तो देखो 4.26 2 डेसिमल तो आपको दे रखे हैं, अगले दो डेसिमल वैल्यूज़ क्या होंगी, वो भी 26 होंगी। तो 2626 आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ये आपको रिप्रेजेंट करना है ऑन द नंबर लाइन। तो अब हम इसे करेंगे। स्टेप्स मैं आपके लिए बाद में रीड करूँगी, लेकिन सबसे आई वुड लाइक टू रीड दिस, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू दिस। सो देखो हमने क्या बनाई, अप टू 10 नंबर लाइन बनानी है। 10 से ऊपर आपको नंबर नहीं देंगे, गारंटी की बात है। क्योंकि 10 से अबव देना एग्ज़ाम में मुश्किल होता है और कोई तुक नहीं बैठता है इस काम का, क्योंकि हमें देखना है कि कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है। तो 12-13 फालतू में समय वेस्ट होगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत इजी सिंपल है, बहुत छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो हर कोई कर पाता है ये, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा लंबा समय तक इस क्वेश्चन में फोकस डालना बेकार का बात है। तो अब हमारे को क्या लोकेट करना है, हमें लोकेट करना है 4.2626। अब 4.2626 जो भी है वो किसके बीच में आएगा, 4 and 5 के बीच में आएगा। कोई दिक्कत नहीं, हमें पता है। तो हम एक नंबर लाइन बना देंगे अप टू 5 तक, 4 से लेके 5 तक की एक नंबर लाइन बनेगी। अब इस नंबर लाइन में क्या कौन कौन से नंबर आएंगे, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 एंड फिर 5 तो है। अब देखो आपको कौन सा नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नीड में है, 4.2, क्योंकि 4.2 लोगे आप तभी आप 4.26 ले पाओगे, क्योंकि 4.2 होना ज़रूरी है। तो अब आपने 4.2 लिया और 4.3 तक आपने लाइन बना दी। 4.2, 4.21,
4.2, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 एंड 4.3 तक बन गई आपकी लाइन। अब आपको कौन सा नंबर चाहिए? देखो 4.26 चाहिए। क्यों 4.26 चाहिए? क्योंकि 4.26 आपके क्वेश्चन में मेंशन्ड है, उसके अकॉर्डिंगली आप 4.26 लोगे। 4.26 को एक्सटेंड करेंगे अब हम, तो 4.26 और 4.27 तक एक्सटेंड हो जाएगी। जो भी नंबर लेते हैं उसको नेक्स्ट वाले हमेशा लेते हैं। 4.26 से 4.27 तक आप लाइन बना दो। अब 4.26 के बाद 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269 और 4.267 तक आपने लाइन बनानी है। उसके बाद क्या करना है? अब आपको नंबर जो चाहिए वो चाहिए 4.262। 262 के बाद फिर 6 लाना है। फिर 4.262 को एक्सटेंड किया, 4.262, 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.2625, 4.2626, 4.2627, 4.2628, 4.2629, 4.263। तो अब आपका जो नंबर आ गया वो है 4.2626। ये नंबर आ गया, दिस नंबर यू गेट, और यही नंबर आपको चाहिए था। सो आपके पास आ गया 4.2626 नंबर जो हमें रिक्वायर्ड था। ठीक है, अब हम अगली एक्सरसाइज करेंगे नंबर सिस्टम की, दैट इज़ एक्सरसाइज 1.5। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। तो 2 माइनस √5 क्या है? पूरा टर्म इरेशनल है, क्योंकि यहाँ पे एक इरेशनल नंबर आ रहा है। ये क्या है? ये रेशनल है, इरेशनल है? ये रेशनल है। क्यों रेशनल है? क्योंकि √23 एंड √23 दो कट जाएंगे तो बचेगा 3 जो कि रेशनल है। बट यहाँ पे √5 प्रेजेंट है, वो नहीं कट सकता, वो रिड्यूस हो सकता, दैट इज। क्वेश्चन 3 में देखो, ये क्या रेशनल है? ये रेशनल है। ये भी रेशनल है क्योंकि √7 तो रिड्यूस हो गया, बचा क्या? 2/7 विच इज़ इन फॉर्म ऑफ P/Q एंड इट्स अ रेशनल नंबर। 1/√2 इज़ इरेशनल क्योंकि यहाँ पर √2 है जो ना रिड्यूस हो सकता, ना माइनस या कुछ हट सकता। 2π क्या है? पाई इज़ ऑलवेज इरेशनल, तो ये भी इरेशनल रहेगा। सो ये आपके नंबर्स थे जो इरेशनल थे, वेराज ये दो आपके रेशनल थे। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एज रेशनल एज। अच्छा, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफिकेशन यानी कि आपको इन्हें सॉल्व करना है। तो पहला क्या है? देखो, पहला है 3 + √3 × 2 + √2। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, अच्छे से देख लेते हैं। 3 + √3 और 2 + √2 है। सो क्वेश्चन हम लिख देते हैं 3 + √3 एंड 2 + √2। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे अब हम सबसे पहले जो हमारे पास था क्वेश्चन 8 यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखें अगर, तो 3 + √3 × 2 + √2 है। सो वी नो जो 3 है ये मल्टीप्लाई होगा इन दो नंबर से एंड √3 मल्टीप्लाई होगा इन दो नंबर से, क्योंकि जब हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जो फर्स्ट नंबर है a है उसको हम c और d से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो b है उसको भी हम c और d से करते हैं। तो उसको अब हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 × 2 से प्लस का साइन है तो वो आएगा ही 3√2, फिर प्लस इसको लेंगे अब हम
√3 इंटू 2, √3 इंटू 2 इस तरह से आएगा, प्लस √3, √2, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, हाँ लिख देती हूँ मैं, 6 + 3 √2 प्लस 2 √3 प्लस √6। सो ये आंसर अपने पास आ जाएगा जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। आप खुद करेंगे तो और अच्छे से होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, हम एक बार फिर देख लेते हैं। जो आइडेंटिटी बनती है, आइडेंटिटी बनती है a + b एंड इंटू c + g। तो हम a को c एंड d से एक बार मल्टीप्लाई करते हैं, फिर b को c एंड d से मल्टीप्लाई करते हैं। सो ac + ad + bc + bd, ये आपके पास आइडेंटिटी बनती है। और इस आइडेंटिटी की हेल्प से हम इसे सॉल्व करें अगर, तो ये हो जाता है 3 × 2 प्लस 3 √2 प्लस √3 इंटू 2 प्लस √3 इंटू √2। तो ये हो जाएगा 6 + 3 √2 एज इट इज़ रहेगा, ये मल्टीप्लाई हो नहीं सकता, ये ऐसे रहेगा, एंड ये हो जाएगा प्लस √6। सो ये आपके पास आंसर आएगा। नेक्स्ट वाला करेंगे अब हम। नेक्स्ट वाले में सिंपल आइडेंटिटी बन रही है। अच्छा, हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है जिसको हम सब जानते हैं, वो होती है a + b a - b। सो a + b a - b फॉर्म में जब भी कोई हमारे को क्वेश्चन मिले तो हम उसको a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर कर देते हैं। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, आपके पास जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो ये है। तो उसको अब हम कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो ये a है, ये b है, ये आपका प्लस साइन आ रहा है, ये भी a है, ये b है, यहाँ केवल नेगेटिव साइन है, ये अंतर है। तो ये हो जाएगी a² माइनस b²। a क्या है आपका 3 का स्क्वायर, माइनस b क्या है √3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। अब ये कैसे, ये हम इस चीज़ को हम जानते हैं कि जब भी कोई नंबर √ के अंदर होता है और वो अपने से ही 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा होता है, a² फॉर्म में या a × a फॉर्म में होता है, तो उसका पेयर बनता है और वो √ से बाहर आ जाता है, √ हट जाता है, और हम एक पेयर को एक a से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 पेयर ऑफ a रिप्रेजेंट 1 a। इफ़ देर आर 2 पेयर्स ऑफ a, यानी कि एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, तो हम अगर ये सब √ के अंदर होंगे, √ को हटा देंगे और हम लिख देंगे a × a √ के बाहर। a × a ये क्या है, एक पेयर ऑफ a ये वाला और दूसरा पेयर ऑफ a ये वाला। इसको हम और अच्छे से समझ सकते हैं किसकी हेल्प से, एक एग्जाम्पल की हेल्प से। आपके पास है 12 √ के अंदर। 12 का क्या मतलब है, 4 × 3। अब 4 क्या है, अगर हम इसको फर्दर फैक्टराइज करें, 2 × 2 × 3 है इसका मतलब। अब ये 1 पेयर ऑफ 2 बन गया, ये √ के बाहर आ जाएगा, और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे फिर, 2 √3 फॉर्म में इसको हम फिर रिप्रेजेंट करेंगे। उस तरह से और क्वेश्चन हम ले सकते हैं। 9 है √ के अंदर, तो इसका क्या मतलब है, √3 × 3। ये एक पेयर ऑफ 3 बन गया, तो हम इसको √ के बाहर लिख देंगे 3।
उस तरह से और क्वेश्चंस हम देते हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ और यहाँ मैं आपको उनके सॉल्यूशंस दे रही हूँ। आपको करके बताना है। तो यहाँ पे देखो 16 को कैसे लिखेंगे। √16 को √12, √13, √8, √4 और √64 है मान लो। कैसे करते हैं हम? फर्स्ट वाला देखते हैं। √16 का क्या मतलब है? 4 × 4, 1 पेयर ऑफ 4 बन गया तो वो 4 बाहर आ गया और अंडर खाली हो गया। खाली हो गया तो फर्स्ट वाले का आपका ये सॉल्यूशन है। ठीक है, सेकंड वाला √12 है। √12 का क्या मतलब है? 4 × 3, 4 का क्या मतलब हुआ? 2 × 2, तो 1 पेयर ऑफ 2 बना तो ये बाहर आ गया 2 और अंडर के अंदर रह गया 3। थर्ड वाले का अगर सॉल्यूशन देखें तो √32। √32 का क्या मतलब है? √32 का मतलब है 16 × 2। अगर हम 16 को फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 62 का मतलब है √4 × 4 × 2। तो हम इस √4 × 4 × 2 में से अगर हम एक पेयर ऑफ 4 बनाएं और उसे बाहर लिख दें और अंडर के अंदर केवल 2 रखें तो ये सही रहेगा बिल्कुल। ये हमारा बन गया ये बन गया हमारा √32। उसके अलावा अगर हम फिफ्थ वाले को थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ को देखते हैं। √8 क्या है? √8 है 4 × 2। 4 को फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 4 है 2 × 2, तो 2 × 2 का क्या मतलब हुआ? 2 का एक पेयर, तो 2 के एक पेयर को हमने बाहर लिख दिया। 2 के एक पेयर को बाहर लिख दिया और अंदर हमने एक ही 2 रखा। अगला क्या था? अगला वाला मुझे याद भी नहीं, मिट गया। चलो कोई नहीं, एक अगला हम 64 ले लेते हैं ना, वो तो था ही। तो √64 क्या है? √8 × 8, 8 का एक पेयर बन गया तो 8 आपका बाहर आ जाएगा और अंडर के अंदर कुछ भी नहीं रहेगा। सो दिस इज़ द वे जिसके थ्रू हम जो अंडर के अंदर कोई भी लिखा होता है नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब यहाँ पर हमने सिंप्लीफिकेशन किया था इसका, तो हमने किया था 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया, माइनस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, क्योंकि √3 का स्क्वायर का मतलब है √3 × √3, जो एक पेयर ऑफ 3 बनेगा और आ जाएगा बाहर, राइट। सो ये हो जाएगा आपका फिर 6 आंसर। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला वाला। अगला हमारा है ये वाला। √5 माइनस √2, √5 प्लस √2, ये भी सेम है, a² माइनस b² आइडेंटिटी बनी है। तो ये देखो √5 का स्क्वायर क्या होगा? 5 ही होगा और माइनस √2 का स्क्वायर 2 ही होगा, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 दैट इज़ 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन।
अच्छा ये क्वेश्चंस हो गए, अब ये तो उनका सॉल्यूशन था। सो ये हमने सारे क्वेश्चंस देख लिए विथ देयर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, राइट। अभी देखो, recall pi is defined as a ratio of circumference। रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस को हम क्या कहते हैं, हम पाई कहते हैं, ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर, दैट इज पाई इक्वल्स टू सी अपॉन डी होता है। एक्चुअली में सी इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस इक्वल्स टू पाई डी होता है। अगर हम डी को इधर ले जाते हैं ना तो ये सी अपॉन डी बन जाता है। तो जो सी अपॉन डी है ये क्या है, ये तो फ्रैक्शन फॉर्म में है, लेकिन पाई इरेशनल है। तो इसका क्या मतलब है, ये कैसा कॉन्ट्राडिक्शन है। दिस सीम्स टू बी अ कॉन्ट्रिक्ट फैक्ट है दैट पाई इज़ इरेशनल। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन। तो क्या आप इस कॉन्ट्राडिक्शन को रिजॉल्व कर सकते हो। सो विद अ स्केल और अ टाइप और अ टेप, स्केल या टेप मतलब वही होती है मेजरमेंट की, वी गेट ओनली एन अप्रॉक्सीमेट रेशनल नंबर्स, हमें केवल अप्रॉक्सीमेट रेशनल नंबर मिलता है एज अ रिजल्ट ऑफ आर मेजरमेंट। दैट इज़ वाई पाई कैन अप्रॉक्सीमेटली रिप्रेजेंटेड एज अ कोटेशन ऑफ टू रेशनल नंबर्स। एज अ मैटर ऑफ मैथमेटिकल ट्रूथ इट इज़ इरेशनल। तो पाई एक रेशनल है, ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, बल्कि ये एक तरीके का आप कह सकते हो देयर इन्फिनाइट मैनी टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर्स एंड ये सब जो रेशनल नंबर्स होते हैं अप्रॉक्सीमेट होते हैं। सो पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर ही है, देयर इज़ नो सच कॉन्ट्राडिक्शन। अब हमें क्या बनाना है, रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन अ नंबर लाइन। अब जब भी हम किसी डेसिमल फॉर्म के क्वेश्चन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं किसी हम नंबर लाइन पर, तो कैसे करते हैं इसको अब हम देखते हैं। सो ये इस तरीके का फिगर हमें ध्यान रखना है, हम इसको ही समझ के बनाते हैं। हमें 9.3 बनाना है ना, तो हम सबसे पहले ओ ए एक लाइन खींचेंगे 9.3 तक की। सो ये पूरी टोटल लेंथ हो गई 9.3, ठीक है, 9.3 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, 9.3 प्लस 1 कर देना है। तो जब आप प्लस 1 करेंगे यू आर गोइंग टू गेट 10.3। ये जो 10.3 है, आपको जो 1 सेंटीमीटर आपने ऐड किया है ना, आपने क्या करना है, देखो 9.3 तो बना ही दिया, उसके बाद 1 सेंटीमीटर और बढ़ा देना है। तो 9.3 प्लस 1 कर दो, तो 9.3 प्लस 1 सेंटीमीटर हो गया 10.3 सेंटीमीटर। तो ये अब टोटल लाइन जो बन गई ये 10.3 हो गई। हमने क्या किया, ओ एक पॉइंट बनाया, लाइन बनाई 9.3 सेंटीमीटर। अब हमने इसको एक्सटेंड किया टिल पॉइंट बी, और ये 1 सेंटीमीटर हमने बढ़ाई है, ठीक है। तो ये हो गई 10.3 सेंटीमीटर। ये हो गई बात, समझ में आ गई। अब हमें 10.3 का हाफ करना है, तो 10.3 का हाफ होगा 5.1। यहाँ पे 5.15 लिखा है, बट ये बहुत एक्यूरेट है, ये नहीं बन पाता। आप अगर 5.1 बना दोगे तो वो भी ठीक है। ये 10.3 का हाफ है, तो ये हो गया 5.1। आपने क्या करना है, आपने स्केल से 5.1 को यहाँ लोकेट करना है, जो कि हाफ है इस पूरी लाइन का। तो इस पूरी लाइन का हाफ है ये 5.1। अब 5.1 बनाने के बाद यहाँ से आपने अपने जो कंपास है उसकी निडल को रखना है, और कंपास की निडल को यहाँ रख करके, कंपास की निडल को यहाँ रखा आपने इस पॉइंट पर, और यहाँ से आपने बना दिया एक सेमी सर्कल। यहाँ से आपने बना दिया एक सेमी सर्कल, इस पॉइंट पे रखा, और इस पॉइंट से आपने बना दिया एक सेमी सर्कल, ठीक है। अब जब आप सेमी सर्कल बनाओगे तो पॉइंट बी तक बनेगा, पॉइंट बी तक बनेगा। ये इसको मान, ये पॉइंट भी नहीं है, इसको छोड़िए, पॉइंट भी नहीं है, ये हम अपने हिसाब से कर
पॉइंट भी बन गया एक, ठीक है, ये पॉइंट भी बन गया। अब आपको ए बी के बीच में, मतलब ये ए है ये बी है, तो ए बी के बीच में आप ए बी जो आपने बनाया है ना, आपको अब ए के ऊपर रखना है अपना डी। तो ए के ऊपर आपने डी रखा और 90 डिग्री एंगल बना दिया, परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल बना दिया। ये जो 90 डिग्री एंगल है ये और कुछ नहीं बल्कि आपका √9.3 है। क्या किया, कैसे किया, फिर देखते हैं। सबसे पहले एक 9.3 की लाइन बनाई, इसको नाम दे दिया ओ ए। अब आपने इसको 1 सेंटीमीटर आगे और एक्सटेंड किया और इसको नाम दे दिया पॉइंट बी। अब आपने पॉइंट बी मतलब 1 सेंटीमीटर बढ़ाने के बाद ए ओ बी लाइन बन गई थी, ये बन गई थी 10.3 सेंटीमीटर की। आपने इसका मिड पॉइंट लिया, मिड पॉइंट मतलब 10.3 का हाफ करोगे तब उसका मिड पॉइंट आएगा, और 10.3 का हाफ होगा 5.1। 5.1 पे अपनी पेंसिल को आपको जो कंपास है उसकी निडल को रखना है, ठीक है। जब आप कंपास की निडल को यहाँ रखेंगे और यहाँ से आप एक सेमी सर्कल बना देंगे। जब सेमी सर्कल बनाएंगे तो अब आपको पॉइंट ए पर अपने कंपास को, अपने डी को रखना है और डी पर आपको 90 डिग्री की लाइन खींच देनी है। ये जो बना है ना आपका पॉइंट, ये बना है 9.3 √9.3, ठीक है, क्लियर। तो बहुत सिंपल था, आप इसको खुद करेंगे तो आपको और भी अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे रीड करने का कुछ भी ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बहुत इजी एंड प्रैक्टिकल है। रैशनलाइजेशन करेंगे हम। व्हाट इज़ रैशनलाइजेशन? जब हम किसी पर्टिकुलर नंबर को जो इरेशनल, उसको रेशनल फॉर्म में लाते हैं उसे रैशनलाइजेशन कहते हैं। कई बार क्वेश्चन में रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर दिया जाता है, जहाँ पे आपको डिनोमिनेटर को ही आपको रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो वो कैसे करेंगे हम? तो अब फर्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे और फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 1/7। तो 1/7 को अगर आप रेशनल फॉर्म में करना चाहते हो उसके डिनोमिनेटर को, तो आप देखो आप √7 को किससे मल्टीप्लाई, किससे ऐड करो जो वो एक रैशनल नंबर बन जाए। तो हम क्या करते हैं, हमेशा जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो इनटू कर देते हैं उस सेम इरेशनल नंबर से। तो √7 है तो हम इसको √7 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, उसी नंबर से जो डिनोमिनेटर था उसको ही उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा √7 अपॉन √7 इंटू √7 का स्क्वायर, जो कि बन जाएगा 7। हमने देखा था जब कोई सेम नंबर रेशनल नंबर अपने से मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो वो रेशनल नंबर बन जाता है। तो ये बन जाएगा आपका 7, ठीक है। अब क्वेश्चन 2 है 1/√7 माइनस √6। तो 1/√7 माइनस √6। इस क्वेश्चन में भी हम मल्टीप्लाई करेंगे इस सेम इरेशनल टर्म को अपने से ही, बट इस बार हम कॉन्जुगेशन भी करेंगे। व्हाट इज़ कॉन्जुगेशन? कॉन्जुगेट का मतलब होता है जब हम साइन को चेंज कर दें। जैसे अगर नेगेटिव है तो हम पॉजिटिव कर दें, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दें। इससे क्या होगा, चलो देखो, आपने जब √7 प्लस √6 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये एक आइडेंटिटी बन गई, a प्लस बी a माइनस बी, और इसका आंसर होता है a² माइनस b²। तो जो भी अंडर रूट फॉर्म में लिखा होता है वो रैशनलाइज हो जाता है इस तरह से। तो हम यही आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे यहाँ पे, इसे हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हम
इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसको, √7 माइनस या प्लस, प्लस √6 को साइन चेंज हो जाएगा, जहाँ पे आपके नेगेटिव पॉजिटिव साइन होते हैं वहाँ पे ही कॉन्जुगेशन होता है। तो ये हो जाएगा √7 प्लस √6 अपॉन √7 माइनस √7 इंटू √7 हो जाएगा 7, √6 इंटू √6 हो जाएगा 6, और जो साइन आएगा वो नेगेटिव ही आएगा, और आंसर आएगा √7 प्लस √6 अपॉन 7 माइनस 6 1। तो यही आपका न्यूमरेटर बचेगा और डिनोमिनेटर में 1 हो जाएगा। 1 इज़ अ रेशनल नंबर। तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड वाले को देखते हैं। यहाँ पे आपको दे रखा है 1 अपॉन √5 प्लस √2। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, अगेन साइन चेंज करना हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो हम इसको इंटू करेंगे किससे, √5 माइनस √2 अपॉन √5 माइनस √2, और ये क्या हो जाएगा फिर, √5 माइनस √2 हो जाएगा न्यूमरेटर में, तो क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और डिनोमिनेटर हो जाएगा √5 का स्क्वायर दैट इज़ 5 और √2 का स्क्वायर दैट इज़ 2। तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा √5 माइनस √2 अपॉन 5 माइनस 2 इज़ 3। सो ये आंसर आपका आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 अपॉन √7 माइनस 2। तो यहाँ पे भी ये रेशनल टर्म है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय इटसेल्फ बाय चेंजिंग द साइन। तो इंटू √7 माइनस होगा प्लस, प्लस होगा अपॉन √7 प्लस 2, और आंसर क्या आएगा देखो, √7 प्लस 2 एज इट इज़ रहेगा अपॉन √7 इंटू √7 तो 7 हो जाएगा, माइनस अब यहाँ पे देखो अंडर रूट नहीं है 2 के आगे, तो वो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। सो माइनस 2 का स्क्वायर इज 4, सो 2 का स्क्वायर लिख देते हैं हम 4। सो ये हो गया √7 माइनस 2 प्लस 2 अपॉन 7 माइनस 4 दैट इज़ 3। तो ये आंसर आपका आएगा। सो ये क्वेश्चंस हमारे हो गए। अब हम इस वीडियो को यहाँ एंड करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।